तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक। आज है हमारा प्रयागराज में डे 2 और कल की तरह ही आज भी मैं प्रयागराज जंक्शन से पहुंच चुका हूं त्रिवेणी घाट। अब प्रयागराज जंक्शन से क्यों आ रहा हूं ये आपको वीडियो के लास्ट में पता चलेगा। एनीवेज चलिए, हम लोग पहुँच ही गए त्रिवेणी घाट, तो क्यों ना कपड़ा खोल करके स्नान कर लिया जाए। चलिए स्नान करते हैं। तो जी हम लोगों ने स्नान कर लिया। ज़्यादा वीडियो नहीं बनाया बिकॉज प्रशासन थी वहाँ पर और रील वील बनाने पे थोड़ा सुना भी रही थी। खैर स्नान कर लिया। अब चलिए चलते हैं थोड़ा पेट पूजा करने। कहीं देखते हैं अच्छा सा भंडारा ढूंढ करके खाते हैं। ये प्रेस जो कवर करने आए हैं कुंभ को, उनकी गाड़ी है, आज तक वाली गाड़ी है। और यहाँ पर देख सकते हो सैटेलाइट्स वाले एंटीना भी हैं। और आगे पॉन्टून ब्रिज है जिसे हमें क्रॉस करके फिर से जाना है जहाँ पर संतों का शिविर बना हुआ है। उन्हीं शिविरों में पहुँचेंगे हम, भंडारा खाएंगे। एंड एक बात तो मानना पड़ेगा यार, बड़ा शानदार चीज़ बनाई है इन्होंने, पॉन्टून पुल। तुरंत इधर से उधर ब्रिज पास कर लो, सही है यार। संगम तो संगम घाट था। आप देख सकते हो कि यहाँ पर अन्य घाटों पर भी लोग स्नान कर रहे हैं, जिसको जहाँ जगह मिले भाई। संगम पे तो काफ़ी भीड़ है, तो भीड़ का सामना अगर आपको नहीं करना है तो आप इन सभी घाटों पर भी स्नान कर सकते हैं। ये इधर से आ रही है गंगा जी, और जिधर वो है त्रिवेणी का नोज, त्रिवेणी का मेन पॉइंट, और उसके उस साइड से आ रही है यमुना जी, और इससे मिल करके उस पॉइंट पे मीट कर रही है, और फिर आपका संगम आगे की ओर बह रहा है। आप देख सकते हो यहाँ पर कई सारे लोग लाइन से स्नान करने जा रहे हैं त्रिवेणी संगम में। लोग प्रयागराज के इस कुंभ मेले में आते हैं, अपने अपने मठ और संप्रदाय के धार्मिक गुरुओं के साथ ही स्नान करने जाते हैं। उनके ही आश्रमों में रहते हैं, उनके ही शिविरों में भोजन करते हैं, और उनके साथ ही कई लोग कल्पवास भी करते हैं। अभी हम लोग आ गए देवराहा बाबा के आश्रम में। चलिए आपको अंदर से दिखा देते हैं। आश्रम में एंटर करते हैं, एक मंदिर देखने को मिलता है। चलिए पहले चप्पल खोल देते हैं, शायद यहाँ भंडारा चल रहा है। हाँ, ये है मंदिर। यहाँ पर भगवान प्रतिष्ठापित हैं। ये हैं देवराहा बाबा। काफ़ी अच्छा डेकोरेशन किया हुआ है। तो जी ऑल सेट, बैठ चुके हैं भंडारा खाने। थोड़ी देर में परोसा जाएगा तो फिर आपको दिखलाते हैं क्या क्या आइटम है, और खाते हैं क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया है, भूख लग गया है जोर से। आलू मटर का सब्जी, तो जी वृंदावन वाले बाबा के आश्रम में हम लोगों ने भंडारा खाया। क्या स्वादिष्ट खाना था, मतलब एक सब्जी थी कॉर्न की और काजू की, उससे बेहतर सब्जी मैंने आज तक नहीं खाई है लिटरली। और वो पूरा घी में बना हुआ था, मतलब उसका स्वाद को और इन्हेंस कर रहा था। उसके बाद फिर हम लोग थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने गए। 45 मिनट तक रेस्ट किया, बहुत थकान हो गया था, सुबह से लगातार सिर्फ चल ही रहे थे। 20,000 स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया है। 45 मिनट रेस्ट, थोड़ा सा अभी रिचार्ज लग रहा है। चलिए अब हम लोग अखाड़ों के दर्शन करते हैं। अखाड़ों को अगर हम कुंभ मेले की जान कहें तो इसमें बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब हम अखाड़ों की ओर चल ही रहे हैं, तो आइए हम थोड़ा जान लेते हैं सनातन धर्म के इन अखाड़ों के बारे में। अखाड़ों की परंपरा को आदि गुरु शंकराचार्य के साथ जोड़कर देखा जाता है। इन्होंने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर बिखरे हुए सन्यासियों को एक जगह एकत्रित किया और अखाड़ों का स्वरूप दिया। वर्तमान में सनातन धर्म में 13 अखाड़े बताए गए हैं। शैव संप्रदाय के 7 अखाड़े,
महानिर्वाणी, जूणा, निरंजनी, अटल, आनंद, आवाहन और अग्नि अखाड़े। ये अखाड़े भगवान शिव की भक्ति करते हैं। 3 वैष्णव अखाड़े निर्वाणी, निर्मोही और दिगंबर अखाड़े भगवान विष्णु की भक्ति करते हैं। 2 उदासीन अखाड़े और 1 निर्मल अखाड़ा। कुंभ के इस मेले में आप इन सभी अखाड़ों के संत और सन्यासियों के दर्शन कर सकते हैं। कुंभ मेले में आए सभी संतों के बीच ये है संतों की शान, नागा साधु। नागा साधु प्रोटेक्टर ऑफ द धर्मा। इतिहास में कई ऐसे मौके आए हैं जब इन्होंने ही अपने हाथों में शस्त्रों को धारण कर सनातन धर्म की रक्षा करी है। इनके दर्शन बहुत ही दुर्लभ होते हैं। कुंभ के अलावा शायद ही आपको ये अन्य किसी जगह पर देखने को मिले। निर्वस्त्र शरीर में भस्म रमाए, शस्त्र विद्या में पारंगत, आग की धुनी के पास बैठे इन नागा साधुओं के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने लोग दूर दूर से इस कुंभ मेले में आते हैं। कुंभ मेले में आए आपको ऐसे विरले विरले साधु देखने को मिलेंगे जिन्होंने नेक्स्ट लेवल का हठ योग धारण कर रखा है। किसी ने आजीवन खड़े रहने का संकल्प लिया है तो किसी ने आजीवन अपने एक हाथ को ऊपर रखने का संकल्प लिया है। आप इनके हाथों को देख सकते हैं, इनके नाखून को आप देखिए किस हालत में ये पहुंच गए हैं। धन्य है आपकी भक्ति को महाराज। सभी अखाड़ों में उन अखाड़ों से जुड़े हुए भक्तों के लिए टेंट्स बनाए गए हैं। यदि आप किसी अखाड़ों से जुड़े हुए हैं तो उनके आश्रम या फिर शिविर में जाकर के उसमें आप स्टे भी कर सकते हैं। कुंभ के इस मेले में प्रशासन ने भी अपनी पूरी व्यवस्था कर रखी है। घोड़े पर पुलिस मैंने अपनी लाइफ में पहली बार देखी है। तो जी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर महाराज जी की कथा चल रही है। अतिरुद्ध महाराज हैं और यहाँ पर राम कथा कह रहे हैं कुंभ में। और कल मैं इस जगह पर ही सोया था और आज भी मैं इस जगह पर ही सोने वाला हूँ। तो चलिए इसके साथ ही मैं करता हूँ इस वीडियो को यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में किसी नए जगह पर। तब तक के लिए बाय। तो गाइस सुबह हो चुकी है एंड ट्रैवलिंग हमेशा मज़ेदार ही नहीं होता है, कभी कभी फ्रस्ट्रेटिंग भी हो जाता है। जैसे कि मैं ये 2 बैग्स लेके चल रहा हूँ बड़ा बड़ा, ये भारी भी है पीछे वाला। इनफैक्ट इसका मैं इंतज़ाम करने का ट्राई कर रहा हूँ। 4000 स्टेप मैं चल चुका हूँ, अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं समझ में आया। कुछ लोगों से पूछा हूँ तो उन्होंने कहा कि एक बस स्टैंड है झूसी में, वहाँ जा कर के आप अपना बैग डिपॉजिट करवा सकते हो, लॉकर है वहाँ पर। चलिए देखते हैं वहाँ तक पहुँच पाते हैं, कैसा इंतजाम होता है। तो गाइस मैंने लोकल झुग्गियों वाले से ही बोला कि बैग रख लो, वो सब भी नहीं रखने को तैयार हो रहे हैं। मतलब कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा। फाइनली मैं जा रहा हूँ वहीं पर प्रयागराज जंक्शन, वहीं पर देखूँगा अगर रख पाऊँ तो। और बहुत परेशानी हुई यार, मेरा क्षेत्र में एटलीस्ट 1-2 लॉकर बनाना चाहिए था बड़ा सा। लोगों को बहुत परेशानी हो रहा है। चलिए देखते हैं वहाँ पहुँच के वहाँ रख पाते हैं या नहीं। तो जी मैंने गिव अप कर दिया था। मैंने सोचा कि सुबह से मैं 5 बजे से उठा हुआ हूँ, लगातार 5.5 घंटे से मैं वॉक कर रहा हूँ। कभी चुंगी चला गया, कभी झूसी किसी ने भेज दिया कि वहाँ पर लॉकर है, वहाँ पर अपना सामान रख दो। फिर प्रयागराज रेलवे स्टेशन आ गया, तो प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर आया तो वहाँ क्लोक रूम में गया, वहाँ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे लगेज। बोल रहे थे DRM का ऑर्डर है, किसी का लगेज नहीं लेना है। बट एनी हाउ पता नहीं उनको दया आ गया, क्या हो गया पता नहीं, तो उन्होंने मेरा लगेज ले लिया। वरना मैं तो गिव अप कर दिया। मैंने सोचा कि यार अब पॉसिबल नहीं हो पाया लगेज लेके क्या ट्रैवल करना, अब मैं लौट ही जाता हूँ, गया वापस। मतलब फ्रस्ट्रेटिंग है यार, हमेशा मतलब ट्रैवल अच्छा ही नहीं होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि यार अब छोड़ दो। एनीवेज चलिए हम लोग चलते हैं फिर से संगम।